हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस वाले। मेरा नाम आदित्य राज है और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा बिजनेस स्टडीज का जो चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हम लोग आज पढ़ेंगे और आज इसका कुछ टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो में जाने से पहले हम लोग इंट्रो देख लेते हैं और उसके बाद फिर वीडियो। बहुत तेज तेरा भाई बेटे, बहुत तेज तेरा भाई बेटे, बहुत तेज। बात करने वाले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लेकर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, किसके द्वारा दिया जाता है, क्यों हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, वो सारे चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि हम लोग को टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। तो हमें टॉपिक पढ़ना है सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा क्या है इसका नेचर पढ़ना है इस वीडियो में, और तीसरा हम लोग को इसका सिग्निफिकेंस पढ़ना है। और इस वीडियो के बाद फिर हम लोग बाकी का जो टॉपिक है F.W. टेलर और हेनरी फ्योल्स का जो प्रिंसिपल्स है, यानी कि इन सारे प्रिंसिपल्स को और साइंटिफिक टेक्निक जो है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल का बता सकते हैं कि किसी के द्वारा जो गाइडलाइंस दिया होता है, या फिर उसको सिद्धांत भी बोल सकते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, जनरल गाइडलाइंस गिवन बाय द मैनेजर, सीनियर मैनेजर on the basis of their research on the organization, in the organization, on their for their subordinate या on their subordinate, यानी कि वो जो अपने सबऑर्डिनेट पे जनरल मैनेजर या सीनियर मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, वो जो अपने सबऑर्डिनेट, अपने जो जूनियर्स या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है उसमें रिसर्च करके और जो उनका रिजल्ट आता है, प्रैक्टिस करके, एक्सपेरिमेंट करके जो उनका रिजल्ट आता है, उस बेसिस पे जो जनरल गाइडलाइंस दिया जाता है उसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग किसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का क्या नेचर है। तो इसको हम लोग 7 पॉइंट में डिवाइड किए, इसको हम लोग 7 पॉइंट में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो मैनेजमेंट का नेचर है, इट इज यूनिवर्सल इन नेचर, यानी कि चाहे आप यहाँ हो चाहे आप कहीं और हो, आपका जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज होगा ही होगा, यानी कि यूनिवर्सल, हर जगह। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट चैप्टर की तो आप जाकर देख सकते हो, और ऐसे आपने देखी है तो मैंने आपको बताया है कि जो यूनिवर्सल हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परवेसिव हो गया, ये सारा जो पॉइंट आपको हमेशा आते रहेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये समझ में कि यूनिवर्सल नेचर। अब हम लोग दूसरा पॉइंट बात करते हैं जनरल गाइडलाइंस के बारे में, यानी क्या कि जनरल गाइडलाइंस दिया जाता है, इसमें थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, आपको चेंज भी करने पड़ सकते हैं टाइम के साथ। ये एक गाइडलाइंस दिया जाता है जिसपे आपको काम करने पड़ते हैं और आप अपने हिसाब से भी गाइडलाइन बना सकते हो अगर आपको लगता है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट है, लिविंग थिंग पे हम लोग साइंस में क्या करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट किए और उसका रिजल्ट बोलते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट यही आएगा, ये इक्वेशन का जो है रिजल्ट यही आएगा, प्रूव हम लोग करेंगे तो यही आंसर आएगा। बट मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपका रिसर्च हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ह्यूमन के नेचर पे बात करते हैं, लिविंग थिंग का नेचर जो है चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम। तो इसी वजह से जनरल गाइडलाइंस दिया जाता है ताकि आप उसके साथ आप उसमें कुछ अपना भी बता सके या लगा सके। तीसरा पॉइंट पे बात करते हैं, इट इज फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, यानी क्या होता है, मैनेजमेंट किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है, तो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉर्म किया जाता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसको प्रैक्टिस के और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे फॉर्म किया जाता है। जैसे मान लो कि कोई मैनेजर है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस किया, उस बेसिस पे देखा कि हाँ आपका किस चीज के करने से क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या जनरल चीजें जो हम करते हैं तो उसका रिजल्ट एकदम यही आता है और मैक्सिमम में यही रिजल्ट आएगा, तो वो जो है वो जो रिजल्ट आता है वो मैनेजर दे देता है, अपने प्रिंसिपल में बता देता है कि हाँ ये रिजल्ट आता है। और वो क्या करता है, तो वो क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो हेल्प किसको करता है, जो भी गाइडलाइंस दिया जाता है वो हेल्प किसको करता है, मैनेजर्स को, जो न्यूली जाते हैं उन्हें वो गाइडलाइन हेल्प करता है। क्योंकि अगर मान लो कुछ बता दिया जाए पहले से कि हाँ ये करने से इस तरह से हो सकता है, तो आप वो करोगे ना, आप उस चीज को समझने में तो टाइम वेस्ट नहीं करोगे, उतना तक तो आप समझ जाओगे, उसके बाद अगर कुछ चेंज करना होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लोगे। तो वही चीज होता है। अब हम लोग बात करते हैं, हमारा चौथा पॉइंट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है। मतलब क्या,
फ्लेक्सिबल का मतलब तो आप जानते ही हो, लचीला। अब ये क्या होता है कि आप उसको मूव कर सकते हो, जैसे कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि हाँ ये कर रहे हैं बट इसमें थोड़ा सा हमको चेंज करना है या फिर इसको थोड़ा सा घुमा के इस तरह से काम करना है, तो हम उसको वहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो भी टेक्निक हमको यूज करना है उस टेक्निक से नहीं हो रहा है तो कुछ और उसमें ऐड करके कर सकते हैं। तो जो चेंजेस होते हैं उसमें आपको जाना पड़ता है। तो इसी तरह इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। अब हम लोग बात करते हैं मेनली बिहेवियरल। तो ये क्या होता है कि जो प्रिंसिपल दिए जाते हैं वो किस पे दिए जाते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पर्सन है उन दोनों के जो बिहेवियर है उसी पे रिसर्च करके दिया जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज मेनली बिहेवियर। काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इट इज बेस्ड ऑन काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब तो समझ सकते हो कि क्या करेंगे तो क्या इफेक्ट मिलेगा, क्या काउज हो, क्या रीजन है जिसकी वजह से हम लोग को ये इफेक्ट मिला, यानी कि मैंने क्या करा जिसकी वजह से मुझे ये रिजल्ट मिला। तो इट इज बेस्ड ऑन काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। पॉइंट क्या है, इट इज कॉन्टीजेंट। मतलब क्या कि सिचुएशन के साथ, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, साथ नहीं सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। मतलब कि क्या सिचुएशन है कि हम ये प्रिंसिपल अप्लाई करें, क्या सिचुएशन है कि हम ये प्रिंसिपल अप्लाई करें, तो वो किस पे डिपेंड करता है, सिचुएशन के साथ। तो ये हमारा 7 पॉइंट जो कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट से था, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम लोग बात करेंगे और इसमें हम लोग टोटल 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को इसमें यहीं पे खत्म करेंगे और बाकी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं जो 6 पॉइंट है वो सबसे पहला है, उसमें कौन सा पॉइंट है, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। आपको जो रियलिटी में जो आप प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो उससे कैसे निकले। कोई भी मैनेजर अगर किसी प्रॉब्लम में फंस गया तो उससे कैसे बच के निकलना है, वही हेल्प करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं वही प्रॉब्लम से गुजर चुके होते हैं, उस तरह के प्रॉब्लम से फेस कर चुके होते हैं, तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा वो बताते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। और वही वर्क करके, वही प्रिंसिपल को यूज करके जो मैनेजर न्यू होते हैं, जो उसमें फंसे रहते हैं उस वर्क में, तो वो जल्दी से निकल जाते हैं और खुद को बचा लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी बचा लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ जल्दी होता है। ठीक है, अब जो बंदा फंस गया अब वो प्रिंसिपल्स को नहीं यूज करेगा और अपने पे अड़ा रहेगा कि हम ही अपने हिसाब से करेंगे, तो क्या होगा, उसको बहुत टाइम लग सकता है या बहुत उसको प्रॉब्लम हो सकता है। बट अगर दिया हुआ है तो इजीली आपका काम निकल जाएगा भाई। तो आप लोग क्या करोगे, प्रिंसिपल को जो भी है यूज करोगे। तो फिर बात करते हैं हमारा दूसरा पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि क्या कि आपका जो रिसोर्स है उसका जो है वो क्या हो, नुकसान ना हो, आपका क्या हो, बर्बादी ना हो। किसी भी प्रॉब्लम में अगर कोई भी चीज़ अगर आप करते हो, प्रिंसिपल का यूज करते हो, मान लो किसी चीज़ में आपका नुकसान पहले से बताया जा रहा है, प्रिंसिपल में दिया गया है कि आप ये काम करोगे तो इससे आपका नुकसान हो सकता है, तो वो काम आप प्रिंसिपल का यूज करके नहीं करोगे और उससे क्या होगा, आपका नुकसान होने से बचेगा, आपका जो कॉस्ट है वो बचेगा। कॉस्ट क्या है आपका, रिड्यूस हो जाएगा। तो आपका जो दूसरा पॉइंट है वो समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं अपना तीसरा पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है भाई, साइंटिफिक डिसीजन है। मतलब ये हलवा नहीं हो रहा है या फिर ऐसे ही टाइम पास नहीं हो रहा है कि कुछ भी आए लिख दिए। ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च एंड प्रैक्टिस करने के बाद उसके बेसिस पे ये सारा प्रिंसिपल आपको दिया गया है, मैनेजमेंट में दिया गया है। चौथा पॉइंट क्या है, मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। यानी कि जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से बनाया गया है। यानी कि जो भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, मान लेते हैं कि अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसमें क्या यूज करना है, उस हिसाब से ही प्रिंसिपल्स को बनाए गए हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपना 5th पॉइंट पे, फिर फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी प्रिंसिपल इस हिसाब से बनाया गया है कि आप जो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई भी मैनेजर जो है, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हुए चलेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो पिछला चैप्टर जाके पढ़ लो, उसके बाद यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं हमारा 6th और लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। यानी कि जो आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है वो ट्रेनिंग, रिसर्च, इन सब चीज़ के बेसिस पे दिया हुआ है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग में कैसे आपको ट्रेनिंग कर दिलवाना है बच्चों को, कैसे आपको जो जूनियर्स हैं, जो भी बंदे हैं, उनको ट्रेनिंग देना है, उस बेसिस पे क्या आपको पढ़ाना है, वो प्रिंसिपल जो दिए हुए हैं उस चीज़ के लिए भी दिए हुए हैं।
तो हम लोग का ये जो है 6 पॉइंट जो होता है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में खत्म होता है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे हेनरी फ्यूल्स और FW टेलर्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो पढ़ेंगे, और साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इस वीडियो को, इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर अभी तक नहीं करा है तो जल्दी से कर दो। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।